इस वक्त वॉशिंगटन डीसी रन बाय इंडियंस, हम भारतीय लोग हैं, दे आर यूजिंग देयर ब्रेन। मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब को लोग ज्यादा वोट करेंगे, वो कहेंगे यार हमारा प्राइम मिनिस्टर बड़ा तगड़ा आदमी है। मैं अपनी गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, लाखों रुपए टैक्स मैं दे सकता हूँ अगर इंडिया के साथ एक महीने का लाखों रुपए टैक्स दे सकता हूँ मैं, अगर मुझे आप इंडिया के साथ ट्रेड करने दिया जाए। आपके पास एप्पल फोन आ रहा है, आपके पास टेस्ला आ रही है, आपके पास आप अपने जहाज पता क्या क्या बनाने के चक्कर में है। इंडिगो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है जो इस वक्त जहाज खरीद रही है। भारत की तरक्की मैं उस पर बड़ा खुश हूं कि पिछले अपने 600 साल के हॉलीकास्ट और अपने पिछली जितने फॉरेन इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का सबसे बड़ा जो ये बदला ले रहे हैं, अपनी तरक्की से ले रहे हैं। मेरी नजर में तरक्की भी एक बहुत बड़ा इंतकाम होता है, बहुत बड़ा इंतकाम होता है। इस वक्त मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी रन बाय इंडियंस, हम भारतीय लोग हैं, दे आर यूजिंग देयर ब्रेन टू रन। कल हमारे राजनाथ साहब ने चैलेंज कर दिया आपको, उन्होंने कहा जी कि लुबे लुबाबी है कि वो कहते हैं कि हमारा जब दिल चाहेगा हम घुस के मारेंगे। सऊदी अरेबिया इस वक्त आपसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप उनके भारत के साथ है, क्योंकि वो भारत को उभरता एक रीजनल पावर देख रहे हैं, उसको उनके डायस्पोरा की, उनके टेक्नोक्रेसी की वो और उनके एजुकेशनल स्किल और खासकर जो डिजिटल आगे रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें समझते हैं कि भारत बहुत आगे है। तो वो पूरा सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुका है और भारत ने भी बड़ा सेफ प्ले कार्ड खेले हैं। उन्होंने कश्मीर का सारा ठेका अमार ग्रुप को दे दिया, यूएई को, जो आप जिनसे पैसे मांग मांग कर चल रहे हैं। मैं अपनी गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, लाखों रुपए टैक्स मैं दे सकता हूँ अगर इंडिया के साथ एक महीने का लाखों रुपए टैक्स दे सकता हूँ मैं, अगर मुझे आप इंडिया के साथ ट्रेड करने दिया जाए। लेकिन इस चीज में पाकिस्तान को भी चाहिए शुएब भाई कि इंडिया की जो भी मामलात है, जो इंडिया को प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान को लेके, उन्हें टेबल टॉक के जरिए बैठे, उनकी बात सुने, उसे हल करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया को टेररिज्म का है। हमारा इंडिया के साथ किसी भी तरीके से कंपैरिजन नहीं है। कोई किस चीज में मुकाबला है यार आपका? कोई एक चीज तो बता दो कि हमारा इंडिया के साथ इस चीज में मुकाबला है। देखिए किसी भी चीज में हमारा मुकाबला पता है किसके साथ है? श्रीलंका के साथ, अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। हालांकि ये भी हम लोगों से आगे जा चुके हुए हैं। मुकाबला कर लीजिए, चलिए अगर मुकाबला करना चाहते हैं इंडिया के साथ, आप हॉस्पिटल्स में अपने बेहतर करें, हॉस्पिटल इसमें मुकाबला करें। अपनी यूनिवर्सिटी जो है, अपने कॉलेजेस जो हैं, अपने स्कूल जो हैं, अपनी एजुकेशन बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी लेकर इस चीज में आप मुकाबला करें। इंडिया जो है अपने लोगों को बिजली सस्ती देता है, इस चीज में मुकाबला करें आप। इंडिया अपने लोगों को जरूरियाते जिंदगी में आसानियां पैदा करता है, इस चीज में मुकाबला करें आप। रिपोर्ट्स हम हमेशा देखते रहते हैं और हमारे जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज या एशिया की कंट्रीज, इनके हवाले से तो बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से हम देखते रहते हैं, पॉवर्टी के हवाले से देखते रहते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स भी हम पढ़ते रहते हैं कि जी अब इंडिया, क्योंकि एक बात तो बड़ी क्लियर है और सबके सामने है कि इंडिया ने अपने आप को बड़ा मजबूत किया है। तो क्या ये उनके ऊपर प्रेशर डालने की टैक्टिक्स है, या ये हो सकता है, बल्कि मैं दोनों एंगल्स को देख रहा हूं, आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप दोनों एंगल्स पे बात करें। मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब को लोग ज्यादा वोट करेंगे, वो कहेंगे यार हमारा प्राइम मिनिस्टर बड़ा तगड़ा आदमी है कि वो चीज जो 20-25 सालों से नहीं हुई उन्होंने अभी जाके कर दिखाई। अगर वो नहीं करते तो क्या प्रेशर डालने का एक टैक्टिक्स है वेस्ट की तरफ से, या क्या चीज? नहीं, देखिए पहली बात तो ये न्यूज़पेपर जो है उसका नाम है गार्डियन, एंड गार्डियन इज इन फेमस फॉर एंटी इंडिया पब्लिकेशन। ओके, राइट। तो अब इसको उसके ही नजर में देखा जाना चाहिए। मैंने ये न्यूज रिपोर्ट पढ़ी है। इस न्यूज रिपोर्ट का लुब्बे लुबाब ये है, उसमें दो सोर्स है और उन दोनों सोर्स के दो सोर्स है, यानी कि इंडिया का एक सोर्स है, पाकिस्तान का सोर्स हो गया दो, और इंडिया में 2 सोर्स है और पाकिस्तान में 2 सोर्स है। जी बिल्कुल। दोनों स्पाइस यानी टोटल 4 स्पाइस से बातचीत किया गया। 2 स्पाइस इंडिया में थे और 2 स्पाइस यानी कि जासूस पाकिस्तान में थे। इंडिया वाले ने कहा कि हमने जो प्रेरणा ली है वो सुन लीजिए, हमने जो प्रेरणा ली वो सऊदी अरेबिया से ली और इजराइल से ली। सऊदी अरेबिया ने जमाल खशोगी को मारा, उसके बाद से जो एमबीएस के जो डिसिडेंट्स वॉइसेस थी उनको एक चिलिंग मैसेज चला गया कि एमबीएस इज रूथलेस, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो उसके बाद से उनके अगेंस्ट में थोड़ा बहुत जो आवाजें निकल रही थी वो स्ट्रेट अवे बंद हो गई।
उसके बाद उन्होंने कहा मोसाद से हमारे पास एक ऑफर आया। उन्होंने कहा कि यह हमने इसलिए किया क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद हमने ये देखा कि यार हम तो हमेशा ही अंदर ही डिफेंस करते रहेंगे, अब समय ये आ गया है कि ये जो फोर्सेस काम करती हैं ये सारी की सारी पाकिस्तान में है, तो एक ही तरीका है कि सोर्स पर जाओ, अंदर तुम डिफेंड करते करते परेशान हो जाओगे पर कोई आउटकम नहीं आएगा। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि इसको 3 तरीके के लोगों ने कैरी आउट किया, एक तो पुअर पाकिस्तानी, दूसरा उन्होंने कहा कि जिहादी, और तीसरा उन्होंने कहा कि लोकल पेटी क्रिमिनल्स को पैसे दिए गए। अच्छा, जिहादी जो पाकिस्तानी से उनको ये बताया गया कि ये जिनको तुम मारने जा रहे हो ये बेसिकली जो है इस्लाम के दुश्मन है, इसलिए इनको मार दो। तो they went and killed someone, ये as per the news report I can read जी out बिल्कुल, exactly। उसमें काफी सारी चीजें हाँ, हैं। तो वो न्यूज रिपोर्ट में उनका यही कहना है कि भाई वो उन्होंने उनको कन्विंस कर दिया कि जिसको तुम मारने जा रहे हो वो सारे के सारे एंटी इस्लामिक फोर्सेस है, इसलिए जो तुम करने जा रहे हो वो एकदम सही चीज है। और जो चीज हाईलाइट करी है गार्डियन ने वो ये कि जितने भी मारे गए उनको उन्होंने यूज किया है वर्ड टेररिस्ट या जिहादी, ये 2 वर्ड उन्होंने यूज किया कि ये कोई जो भी मारे गए वो कोई सज्जन पुरुष नहीं थे, वो इवन पाकिस्तान की भी क्रिमिनल जो लीगल सिस्टम है उसमें भी वो लोग एक तरीके से देवर क्रिमिनल्स, सो कोई पाकिस्तान के शरीफ सज्जन लोग नहीं थे। ये तो बिल्कुल बिल्कुल ये बात वो भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो अब देखिए, आई डोंट नो, इस ये टाइमिंग तो है क्रूशियल, गार्डियन में इस तरीके का पब्लिश होना, इज इट एंटी मोदी या प्रो मोदी, इसको कहा नहीं जा सकता कुछ भी। हो सकता है कि राहुल गांधी के सपोर्ट में लिखा गया हो, क्योंकि राहुल गांधी की जो अभी इलेक्शन कैंपेन है उसको एक जो मोदी से अलग फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहती हैं या अच्छे संबंध चाहती हैं, उनको वो करने के लिए कि देखिए ये मोदी की पॉलिसीज एंटी पाकिस्तान पॉलिसीज है, एंटी इस्लामिक पॉलिसीज हैं, इसलिए आपको ये साथ देना। या ये भी हो सकता है कि भाई देखिए मोदी आपका हीरो है, घर में घुस के मार रहा है, अब हम नया हिंदुस्तान है। सो बोथ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे पढ़े, बट बोथ द रीडिंग्स आर पॉसिबल। ये डिपेंड करता है कि जो रीडर है उसकी आंखों पे कौन सा चश्मा लगा हुआ है। अमेरिका के अंदर जो सबसे अमीर लोग हैं वो वाइट अमेरिकन्स नहीं है बल्कि इंडियंस हैं। इंडिया वहाँ के सबसे ज़्यादा अमीर कम्युनिटीज़ में आती है और इसका रीज़न ये है कि जो भारतीय डायस्पोरा है वो बहुत ही एजुकेटेड है और बहुत ही हार्ड वर्किंग है और दुनिया के हर कोने में फैला हुआ है। खासकर अमेरिका में इस लेवल की डोमिनेंस है इंडियन अमेरिकन्स की जो और किसी भी कम्युनिटी की नहीं है अमेरिका के अंदर। और इससे जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है साथ ही साथ डिप्लोमेटिक पावर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया का इस पर ये कहना है कि भारत के लोग ही हैं जो वॉशिंगटन डीसी को चला रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि भारतीय लोगों की बहुत ज़्यादा से है पॉलिसी मेकिंग में वाइट हाउस में। और इसी वजह से इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस पीक पर है, ऑल टाइम हाई पर है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट को अपने सारे काम अमेरिका से करवाने होते हैं। लेकिन अगर अमेरिका के अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो इससे उनके लिए रुकावट पैदा होगी जो पाकिस्तान को कभी पसंद नहीं आएगी। और इसीलिए अमेरिका और इंडिया के रिलेशन पाकिस्तान हमेशा सैबोटाज करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास इंटेंट है पर कैपेबिलिटी नहीं है। और उसका रीज़न ये है कि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, साथ ही साथ दुनिया का कोई भी मुल्क उन पर भरोसा भी नहीं करता। और इंडिया इस समय एक राइजिंग पावर है और सारे देश इंडिया के साथ इस समय रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है आने वाले समय में इंडिया ही वो कंट्री है जो दुनिया में सुपर पावर बन के उभर सकता है।